आपने जॉम्बी के बारे में बहुत बार सुना होगा। इसके ऊपर कई सारी मूवीज भी देखी होंगी। असल में जॉम्बी जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है तो यह बिल्कुल गलत है। इंसान वाले जॉम्बी के बारे में तो पता नहीं, पर मैं एक ऐसे कीड़े के बारे में बताऊंगा जो अपने से बड़े कीड़े को काटकर उसे जॉम्बी बना देता है। इस कीड़े का नाम है ज्वेल वॉस्प। यह कीड़ा एक कॉकरोच को काटकर उसे जॉम्बी बना देता है ताकि वो उस कॉकरोच के शरीर के ऊपर अपना अंडा दे सके। उसके बच्चे अंडे से बाहर आते ही उस कॉकरोच को जिंदा ही खाने लगते हैं। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कैसे ये छोटा सा कीड़ा कॉकरोच को जॉम्बी बनाता है और उसके ऊपर अपना अंडा दे देता है। फिर बाद में किस तरह उस अंडे से निकलने वाला कीड़ा इसको कॉकरोच को जिंदा ही खाना शुरू करता है। जब अंडे देने का समय आ जाता है तो ये ज्वेल वॉस्प कॉकरोच की तलाश में निकलती है। जैसे ही कोई कॉकरोच उसे मिलता है तो वो उस पर अचानक से हमला कर देती है और उसके पंखों के नीचे वाले हिस्सों पर अपनी पकड़ बना लेती है। इसके बाद ज्वेल वॉस्प कॉकरोच के थोरासिक गैंग्लियन नाम के हिस्से पर काटती है। इस काटने के जहर से कॉकरोच के 6 पैरों में से 2 पैर तुरंत पैरालाइज हो जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद कॉकरोच के सारे पैर पैरालाइज होने लगते हैं, जिससे अब वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। इसी का फायदा उठाकर ज्वेल वॉस्प अब कॉकरोच के गले के पास अटैक करती है। ज्वेल वॉस्प कॉकरोच के गले से होकर दिमाग तक पहुंच जाता है और फिर वॉस्प कॉकरोच के दिमाग में एक अजीब सा जहर छोड़ देती है। इस जहर को काम करने में कुछ मिनटों का समय लगता है। फिर जैसे ही ये जहर जो कॉकरोच के दिमाग में डाला गया है वो काम करना शुरू करता है। कॉकरोच जॉम्बी जैसा बर्ताव करने लगता है। उसे कुछ भी महसूस नहीं होता और ऐसा लगता है कि वो उस ज्वेल वॉस्प के कंट्रोल में आ चुका है। इसके बाद कॉकरोच अपने आप को कुछ देर के लिए साफ करता रहता है और ये सफाई तब तक वो करता है जब तक वो पूरी तरह से साफ ना हो जाए। असल में जहर के अंदर डोपामीन होता है जो कॉकरोच से ये सफाई वाला काम करवाता है। ये जो कुछ भी कॉकरोच करता है वो सब ज्वेल वॉस्प के कंट्रोल में होने की वजह से करता है। वास्प का जहर कॉकरोच से अपने शरीर की सफाई इसलिए करवाता है ताकि वो अपने अंडे साफ जगह पे दे सके। खुद को साफ करने के बाद कॉकरोच अब एक जगह पे बिना हिले खड़ा रहता है। वो इस तरह से बिना हिले घंटों तक रहता है। इसी बीच ज्वेल वॉस्प किसी अच्छे जगह के खोज में निकल पड़ती है जहां वो इस जॉम्बी कॉकरोच को सुरक्षित रख सके। सुरक्षित जगह मिलने पर वो वापस आती है और कॉकरोच के 2 एंटेना में से एक को तोड़ देती है। फिर कॉकरोच के उस बचे हुए एंटीना को खींचकर एक पालतू जानवर की तरह उस सुरक्षित जगह पे ले जाती है। उस जगह पे पहुंचने के बाद अपना अंडा कॉकरोच के बीच वालों पैरों के पास अटैक कर देती है। ऐसा करने के बाद वो छोटे छोटे कंकरों से उस जगह को ढकना शुरू करती है ताकि दूसरे कीड़ों से उसका अंडा और कॉकरोच सुरक्षित रहे। इसके 2 दिन बाद अंडे में से ज्वेल वॉस्प का बच्चा निकलता है जिसे लार्वा कहते हैं और बाहर निकलते ही लार्वा कॉकरोच के पैरों को खाना शुरू करता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही लार्वा कॉकरोच को बाहर से खाता रहता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी कॉकरोच जिंदा रहता है। अब इसके बाद लार्वा उस जिंदा कॉकरोच के शरीर के अंदर घुसने लगता है और कॉकरोच के नर्वस सिस्टम को छोड़कर उसे पूरी तरह से खोखला कर देता है। इस स्टेज पे पहुंचने तक कॉकरोच मर चुका होता है। अब बारी आती है लार्वा के ककून में बदलने की। जब लार्वा ककून में बदल चुका होता है तो बाहर से देखने में यह बिल्कुल भी नहीं लगता कि उस कॉकरोच को अंदर से पूरी तरह से खोखला किया गया है। लगभग 40 दिनों के बाद उस कॉकरोच के अंदर से एक अडल्ट ज्वेल वॉस्प निकलता है। जब वो कॉकरोच के अंदर से निकलता है तो ऐसा लगता है कि वो उस कॉकरोच से ही पैदा हो रहा है। इसके बाद वो ज्वेल वॉस्प अब दोबारा किसी दूसरे को कॉकरोच के खोज में निकल जाता है कि वो ये प्रोसेसर दोबारा शुरू कर सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना।